हेलो स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें सेट्स चैप्टर 1+1 का। फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि व्हाट इज सेट्स। सेट्स होता क्या है इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स सेट्स इज अ collection of well defined objects मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? मीन्स अगर हम कहें फॉर एग्जाम्पल set of all the books of क्लास 11th। ठीक है, तो क्या ये सेट वेल डिफाइंड है? बिल्कुल। ऑल द बुक्स ऑफ क्लास 11th ये वेल डिफाइंड है ना। 11th की जितनी भी बुक्स हैं उनका, ठीक है, कलेक्शन है। ठीक है, तो उसको सेट हम ये वेल डिफाइंड है, डेफिनेटली वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। ठीक है, और कोई एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ all the rivers of India, all the rivers of India। तो क्या ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है? तो ये देखिए वेल डिफाइंड नहीं है ना। ये नॉट वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि बहुत छोटे छोटे रिवर्स है ना। आप सारे रिवर्स तो काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रिवर्स जो बहुत पहले काउंट हुए हैं, ठीक है, वो आज के ज़माने में शायद वो रिवर है नहीं, सूख गए हैं या फिर ख़त्म ही हो गया, उनका ओरिजिन ख़त्म ही हो गया है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वैसे ही और भी कुछ कह दें कि जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल द एनिमल्स कलेक्शन ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है ना। कि हमें एनिमल्स तो पता नहीं है कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, और नए नए एनिमल्स भी ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि आज कोई नया एनिमल सर्च किया हो, ठीक है, कल कोई और नया एनिमल सर्च हो जाए। तो हमारे पास इनका कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए कि जो सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड है। ठीक है, और जैसे एग्जांपल हो गया कि कलेक्शन ऑफ all the players of a क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के सारे प्लेयर्स का कलेक्शन। ठीक है, तो ये तो वेल डिफाइंड है ना, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड है तो ये सेट हो जाएगा, वेल डिफाइंड है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि क्या होगा, सेट होगा कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी वेल डिफाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जो भी हम सेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो सेट में जो सेट को डिनोट करते हैं, सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ये सारा कुछ अभी लिख देता हूँ मैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। उसके बाद ये सेट स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस इस तरह से, एंड एंड्स विद कर्ली ब्रेसेस, ये दूसरी साइड वाली। ठीक है, तीसरा इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द
set is called elements of the set। ठीक है, उनको हम सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय कोमा, दे आर सेपरेटेड बाय कोमा। ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे हम कर लेते हैं, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये एग्जांपल हमने लिया एक सिंपल सा। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाए कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स तो आपको पता है क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एज ए सेट में। तो हमने पहला जो किया हमने कि इसको डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। तो हम लेट कर लेते हैं कि कैपिटल लेटर ए से ये सेट डिनोट हुआ है। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे, करली ब्रेसेस से ये स्टार्ट होगा, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स यानी कि ये एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो आएगा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और वो कौन कौन से हैं, तो 1, तो ये कॉमा से सेपरेटेड होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर उसके बाद एंड कर देंगे करली ब्रेसेस इस वाले से, इसको हम एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने सेट रिप्रेजेंट कर दिया। बेसिकली हमने यही किया अभी तक। ठीक है, इस सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, स्टार्ट करते हैं करली ब्रेसेस और एंड करते हैं एंड वाले करली ब्रेसेस से, और उसके बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये भी हम साथ में लिखते चलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हम इसको एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं ना, एन ऑफ एन का मतलब नंबर और ए का मतलब कि ए के अंदर एलिमेंट। ये कितने हैं, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट्स जो 1 है वो बिलोंग करता है, बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, सेट ए में बिलोंग करता है, तो हम इसको ये लिखेंगे 1, और ये बिलोंग्स टू का सिंबल है ए। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, सिमिलरली 2 भी बिलोंग करता है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 3 भी बिलोंग करता है, तो 3 बिलोंग्स टू ए। 4 भी बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 5 भी बिलोंग करता है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर ये पूछ दिया जाए क्या 6 बिलोंग करता है इसके अंदर, तो 6 नहीं बिलोंग करता, तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल ये है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके अंदर एलिमेंट्स आपको, ठीक है, दूसरा इसके जो 3 पॉइंट्स थे, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट्स है, फोर्थ पॉइंट जो है वो आपने ये करना है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर इममटेरियल। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना, आप ये कह सकते हैं इममटेरियल, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। रिपीटेशन हो भी सकता है, अगर है भी तो आपको उसको रिमूव करके लिखना है। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से क्या मतलब है, कि मान लिए कोई सेट एक्स दे दिया है, उसके अंदर एलिमेंट्स हमने कुछ ऐसे लग लिए कि एस सी एच ओ एल। ठीक है, तो ये हमें अगर सेट दे दिया, अब इसके अंदर देखिए ओ 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको रिड्यूस करके ये लिख सकते हैं, ये सेम है एस सी एच और एल, और ओ को एक बार लिखेंगे, है ना, 2 बार रिपीट हो, 3 बार हो, 4 बार हो, कोई भी एलिमेंट रिपीट हो, हम उसको एक बार ही लिखते हैं सेट में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। दूसरा, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट मीन्स इसी सेट को अगर आपने लिखना है सेट एक्स को, तो ऑर्डर इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑर्डर का मतलब ये फिक्स नहीं है कि एस पहले आएगा, सी बाद में आएगा, एच उसके बाद आएगा, एल उसके बाद में आएगा, ओ उसके बाद में, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सी पहले लिख लीजिए, ओ उसके बाद लिख लीजिए, एल लिख लीजिए, एस लिख लीजिए, एच लिख लीजिए, चाहे जैसे मर्जी कर लीजिए, है ना। तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये है जितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है,
जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स बस होने चाहिए वो 5 के 5, चाहे ऑर्डर जो मर्जी हो, एच पहले लिख लीजिए आप, एस बाद में लिख लीजिए, एल उसके बाद ओ उसके बाद सी, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे सब सेम ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे सेम ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए तो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। जी, तो एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सेट्स, है ना, फॉलोइंग आर सेट्स, सेट्स बताना है और जस्टिफाई करना है और आंसर को, ठीक है, तो जस्टिफाई करते हैं इसको। क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो ये तो आसान है, अगर मंथ्स की बात करना है तो चलिए हम एम से डिनोट कर देते हैं, और जे से स्टार्ट होने वाले कौन से, जनवरी, ठीक है, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, खत्म हो गया, ठीक है, तो ये तो वेल डिफाइंड है ना, ये वेल डिफाइंड है, तो डेफिनेटली ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, है ना, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब राइटर्स में भी किस चीज़ के राइटर्स, राइटर्स भी पता है कि आपको अलग अलग टाइप के राइटर्स होते हैं, है ना, आपने जैसे हिंदी वगैरह में पढ़ा होगा कि राइटर है तो कोई मतलब कॉमेडियन हो सकता है, कॉमेडी राइट करता हो, कोई सस्पेंस राइटिंग करता हो, कोई थ्रिलर राइटिंग करता हो, कोई एडवेंचर के बारे में राइटिंग करता हो, ठीक है, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ये मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये एक सेट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं है, बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कैसे हम बताएंगे, ठीक है, बैट्समैन आप कैसे बता सकते हैं कि 11 बेस्ट बैट्समैन है, ठीक है, एक तो रैंकिंग आती है, रैंकिंग के तो छोड़ दीजिए, अगर आप जो आईसीसी की रैंकिंग वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का मतलब क्या है कि अब बैट्समैन हो सकता है कि कोई T20 में बहुत ज़्यादा बेटर बैट्समैन हो, 10 आपको बेस्ट उसमें मिल जाए, कोई आपको वनडे में बेस्ट मिल जाए, कोई आपको टेस्ट में बेस्ट मिल जाए, है ना, कोई वो ऐसा हो सकता है कि मतलब स्पिन के अगेंस्ट सबसे बेस्ट प्लेयर्स हों, कोई फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट सबसे बेस्ट प्लेयर्स हों, ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, डेफिनेटली ये वेल डिफाइंड है, ऑल द बॉयज इन योर क्लास, जो भी होंगे आपकी क्लास में, अगर 30-40 बॉयज हैं, जितने भी हैं, तो उनका कलेक्शन तो वेल डिफाइंड है ना भाई, है ना, उसमें तो कोई वेरिएशंस नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, बिल्कुल ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड है, लेस देन 100, 1 to 99 तक श्योर है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, अच्छा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा राइट किया गया मतलब नॉवेल्स, ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड है ना, ये भी सेट है, ठीक है, ये भी सेट है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो राइटर का नाम था वो मेंशन कर दिया हुआ है ऑलरेडी कि मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवेल्स लिखे हैं उनका ही कलेक्शन लेना है, ठीक है, तो उनके कलेक्शंस तो वो लिमिटेड ही हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ये भी फिक्स है ना, ऑल इवन इंटीजर्स मतलब 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 8 ऑल इवन इंटीजर्स एंड सो ऑन, जहाँ तक भी चलते जाइए, तो ये भी वेल डिफाइंड है, काउंटेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है कि हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है, लेकिन ये भी वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, डेफिनेटली कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज ऑल्सो अ सेट, वेल डिफाइंड है। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा क्या ये वेल डिफाइंड है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, नहीं, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हैं, सोच सकते हैं इसको, ठीक है, डेंजरस डेंजरस कौन से पर्पज पे, जैसे सांप की बात कर रहे हैं तो मोस्ट मतलब कोई जो जहरीला हो, ठीक है, और जो शिकार करने में तेज हो, जैसे शेर की बात होगी, चीता की बात होगी, है ना, तो मोस्ट डेंजरस, डेंजरस भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि डेंजरस कौन से सेंस में, वो डिफाइन नहीं किया हुआ, और वैसे भी एनिमल्स के बारे में तो हम कलेक्शन ऑफ एनिमल्स हम बता ही नहीं सकते, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स आप ये कह सकते हैं जो जैसे कि किसी ने घर में पाले हुए हैं तो उनका कलेक्शन वो वेल डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन जो बाहर है या फिर चिड़ियाघर में जो एनिमल्स हैं, ठीक है, किसी जू में जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो वेल डिफाइंड है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के एनिमल्स और वो भी मोस्ट डेंजरस, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी नहीं है।
ठीक है।